नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे सरकारी चैनल डीडी न्यूज पर राहुल गांधी के अपमान के बारे में। एंकर अशोक श्रीवास्तव की घटिया, टपोरी, सड़क छाप और वाहियात भाषा के बारे में बात करना जरूरी इसलिए है क्योंकि डीडी न्यूज अशोक श्रीवास्तव के पिताजी के पैसे से नहीं चलता है, ना ही बीजेपी के भारी भरकम खजाने से चलता है। फिर आखिरकार अशोक श्रीवास्तव जैसे एंकरों ने क्यों डीडी न्यूज को बीजेपी का प्रोपेगेंडा चैनल एक तरह से बना दिया है? क्यों नेता विपक्ष राहुल गांधी पर ऐसे घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है? कोई भी एंकर किसी भी नेता के बारे में अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, चाहे वो पीएम मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता क्योंकि अशोक श्रीवास्तव को सैलरी बीजेपी के दफ्तर से नहीं आती है, जनता के टैक्स का पैसा है। और वो जनता टैक्स देती है जो बीजेपी को भी समर्थन करती है, कांग्रेस को भी समर्थन करती है, दूसरे दलों को भी समर्थन करती है। तो सबके टैक्स के पैसे से सरकारी चैनल चलता है। पुराने जमाने में जानकारी दी जाती थी डीडी न्यूज पर, काम की खबरें होती थी। चलो, प्रधानमंत्री वगैरह का पीआर भी होता था। प्रधानमंत्री अगर कहीं जाते हैं तो उसका कवरेज होता आया है पुराने जमाने से। हम इस बात को मानते हैं कि डीडी न्यूज हमेशा से ऐसा चैनल रहा है जो सरकार से सवाल तो नहीं करता लेकिन विपक्ष को बदनाम भी नहीं करता था। लेकिन पीएम मोदी के राज में एक अब नया सिलसिला शुरू हो गया है। जिस तरह निजी चैनलों पर, प्राइवेट टीवी चैनलों पर, न्यूज चैनलों पर प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, नफरत परोसी जाती है, नफरती भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, वैसा ही हाल मोदी सरकार में डीडी न्यूज का भी हो गया है, जिसमें अशोक श्रीवास्तव एक प्रमुख चेहरे हैं जो लगातार ऐसी भाषा का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के लिए करते हैं जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। राहुल गांधी पर अशोक श्रीवास्तव ने जिस घटिया भाषा का इस्तेमाल किया, चप्पल वाली भाषा का इस्तेमाल किया, उस पर कांग्रेस नेताओं ने कार्रवाई की चेतावनी दी है और सवाल उठाया है कि क्या जनता के टैक्स के पैसे पर नेता विपक्ष का सरकारी चैनल पर ऐसे अपमान स्वीकार्य है। पूरी कहानी आपको बताते हैं कि अशोक श्रीवास्तव ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया और क्यों किया और क्या करना चाहिए था। अशोक श्रीवास्तव डिबेट कर रहे थे जहां वो राहुल गांधी की समझ और एजुकेशन तक पर सवाल उठाते हैं। उसके बाद सैयद जवाद, जो कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस डिबेट में बुलाए गए थे, वो पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हैं। वो मजाक उड़ाते कि हाँ, राहुल गांधी के अंदर इतनी समझ तो नहीं है, उनके अंदर इतना दिमाग तो नहीं है कि नाले से गैस निकालने वाला कोई आविष्कार कर दें, या फिर ये बोल दें कि अगर विमान बादलों के पीछे होगा तो रडार की पकड़ में नहीं आएगा। तो इस तरह की बातें जब करते हैं सैयद जवाद, तो उसके बाद बिफर जाते अशोक श्रीवास्तव, कहते आपको माफी मांगनी होगी। इसके बाद सैयद जवाद कहते हैं कि मैं वीर सावरकर नहीं हूं जो माफी मांगू। जब वीर सावरकर पर कटाक्ष करते सैयद जवाद, तो उसके बाद पारा हाई हो जाता है एंकर महोदय का और राहुल गांधी को भी बीच में घसीट लाते हैं। सैयद जवाद और राहुल गांधी पर क्या बोलते हैं। अशोक श्रीवास्तव की घटिया भाषा आप सुनिए। एक सरकारी चैनल का एंकर क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है? अगर यहां पर जो भाजपा प्रवक्ता थे वो अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते तो फिर भी आजकल चल जाता, लेकिन एक टीवी एंकर जिसकी भूमिका होती है एम्पायर की डिबेट में, वो ऐसे गुस्सा हो जाते मानो बीजेपी प्रवक्ता हों। और किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आप। सावरकर क्या सावरकर के जूते की नोक के बराबर भी नहीं है, और जूते की नोक भी नहीं, सावरकर के चप्पल में जो मिट्टी लगी होती है, उस मिट्टी में जो एक छोटा सा कण होता है, आप उस कण के 1,000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। और सुनिए, राहुल गांधी वीर सावरकर के चप्पल के नीचे जो धूल लगती है उस धूल के एक कण के बराबर भी नहीं है। तो राहुल गांधी को भी घसीट दिया कि वीर सावरकर की चप्पल के नीचे जो धूल लगती है उस धूल के एक कण के बराबर भी नहीं है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी को बीच में क्यों घसीटा समझ नहीं आया। आप राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाद को लिखते हैं तो सीधा कांग्रेस प्रवक्ता तो है नहीं। अब आजकल माना कि बहुत सारे जो राजनीतिक विश्लेषक आते हैं वो किसी न किसी पार्टी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, तो आपने राजनीतिक विश्लेषक लिखा। ऐसे राजनीतिक विश्लेषक बीजेपी समर्थन वाले भी आते हैं, क्या आप उन पर गुस्सा कर सकते हैं? क्या आप किसी बीजेपी नेता के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं? जिस दिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी नेताओं के लिए करोगे, अशोक श्रीवास्तव अगले दिन नौकरी चली जाएगी। जिन राहुल गांधी का आपने अपमान किया वो देश के नेता विपक्ष हैं, लोकसभा के सांसद हैं। अब कांग्रेस नेताओं का और बाकी विपक्षी नेताओं का इस पर क्या रिएक्शन आया है, पहले वो आपको बताते हैं। उसके बाद अशोक श्रीवास्तव किस तरह बौखला जाते हैं जब आलोचना होती है, वो भी आगे आपको दिखाएंगे। पहले इंडियन यूथ कांग्रेस से क्या कहा, जरा सुनिए।
भारत के टैक्स पेयर्स के पैसों से चलने वाले इस सरकारी डीडी न्यूज चैनल पर खुलेआम देश के नेता विपक्ष के लिए बेहद ही अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। सरकारी पत्रकार ने उस लकीर को भी लांघ दिया जिसे लांघने की हिम्मत कोई भाजपाई न दिखा सका। क्या कोई कार्रवाई होगी? तो सवाल उठाया है कांग्रेस ने। श्रीनिवास बीवी कहते इस सरकारी संतरे की आखिर इतनी औकात कैसे हुई कि सरकारी टीवी पर बैठकर इसने देश के नेता विपक्ष के लिए इस भाषा का उपयोग किया। उसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंदे पाटिल कहते हैं यह बददिमाग व्यक्ति सावरकर से ज्यादा बार माफीनामे लिखेगा तो माफी मंगवाने का अल्टीमेटम देते अतुल लोंदे पाटिल। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह कहते 47 साल ईरानी सत्ता के रास्ते पर है भारत और साथ में डट कर खड़े हैं देश के प्राइवेट एवं सरकारी न्यूज चैनल। लोकतंत्र कागजों तक सीमित हो गया है। तो तमाम विपक्षी नेता सवाल उठाते कि क्या लोकतंत्र में सरकारी न्यूज चैनल पर देश के विपक्षी नेताओं का ऐसे अपमान किया जा सकता है? क्या एक एंकर को इस बात की परमिशन होनी चाहिए? वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह इसे लेकर क्या कहते हैं? दूरदर्शन देश के नागरिकों से उगाए गए टैक्स से चलता है, किसी दल, विचारधारा या अन्य स्रोत से नहीं। इसमें इतने सुयोग्य संघी एंकरों को सजाया गया है कि रेडियो रवांडा भी शर्म से डूब मरा है। जब कोई अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी इस प्रश्न को आंक देगी तो देसी सियारों का झुंड अनय रोदन करने लगेगा कि सोरोस के प्रभाव से उसके पृष्ठभाग पर पैबंद लगाया गया है। तो शीतल पी सिंह सवाल उठाते हैं कि क्या रेडियो रवांडा जैसा हाल कर दिया है मोदी सरकार ने? लेकिन विपक्षी नेताओं की आलोचना पर लज्जित होने की बजाय अशोक श्रीवास्तव किस तरह की घटिया भाषा पर उतर आते हैं। श्रीनिवास बीवी को जवाब देते हुए क्या लिखते हैं? सुनो श्रीनिवासन, विपक्ष के नेता और उनके चमचे मेरे शो में आकर स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के लिए अगर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब मिलेगा। तो अशोक श्रीवास्तव की भाषा पर विपक्षी नेताओं से लेकर देश के बुद्धिजीवी हैरान हैं कि सरकारी चैनल पर भी ऐसा हो सकता है। अब तक तो प्राइवेट चैनलों को ही रेडियो रवांडा बनाया गया था, लेकिन अब सरकारी चैनल के भी ऐसे हाल हो गए हैं जिसमें सबका पैसा लगता है, जनता के टैक्स का पैसा है और मोदी सरकार किस तरह मिसयूज कर रही है। कई बार कहा जाता कि पीएम मोदी इतने पैसे बचाते हैं, उतने पैसे बचाते हैं। सुधीर चौधरी को कई लोग दावा करते हैं कि 15 करोड़ के पैकेज पर रखा गया है। यह तंज भी कसा था अर्नब गोस्वामी ने। तो क्या सरकारी चैनल पर ऐसा क्या योगदान दे रहे सुधीर चौधरी? जनता के टैक्स का पैसा करोड़ों रुपए सैलरी में क्यों दिया जा रहा है? अगर कोई प्राइवेट न्यूज चैनल में इतनी तनख्वाह पाता है, हमें कोई लेना देना नहीं, उनका बिजनेस है, वो कमाएं खाएं। लेकिन सरकारी चैनल पर अगर किसी को करोड़ों में सैलरी दी जाती है तो किस बात के लिए दी जाती है? ऐसा क्या योगदान दे रहे हैं सुधीर चौधरी? ऐसा जनता को क्या फायदा हो रहा है सुधीर चौधरी की पत्रकारिता से जो करोड़ों रुपए उन्हें सैलरी दी जाती है और बड़े घमंड के साथ तमाम इंटरव्यू में वो उसको बयां करते हैं? पीएम मोदी के पीआर के अलावा क्या करते हैं? पहले प्राइवेट चैनलों में करते थे, अब सरकारी चैनल में करते हैं। लेकिन क्या यह जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग नहीं है? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।